For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 258th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्मार्ट वर्ड्स टू साउंड प्रोफेशनल एट वर्क। तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी नोट पैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ फ्यू सेकेंड्स। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। मम्मा आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the first segment of this 258th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about smart words to sound professional at work. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं इन वर्ड्स की तरफ। पहला वर्ड जो इस शाम का आ रहा है वो है, सिंपल सा वर्ड है पर आप यूज नहीं करते होंगे तो यूज कर सकते हैं। वर्ड है सर्टेनली, CERTAINLY, सर्टेनली। जी हाँ दोस्तों, सर्टेनली इज अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव टू ओके और नो प्रॉब्लम विच आर यूज्ड वे टू मच इन इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, जो ओके है या नो प्रॉब्लम है तो वो बहुत यूज होता है, तो उसकी जगह पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं सर्टेनली। सो द नेक्स्ट टाइम योर बॉस आस्क्स, कैन यू गेट दैट डॉक्यूमेंट टू मी बाय द एंड ऑफ द आफ्टरनून और इवनिंग, यू शुड रिस्पॉन्ड सर्टेनली। जी हाँ, अगली बार जब आपको आपका बॉस या मैनेजर कहे कि जो काम है वो तुम शाम तक करके दे दो, तो ओके या नो प्रॉब्लम कहने की जगह आप कहिए सर्टेनली, तो ये और भी ज्यादा प्रोफेशनल साउंड करेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो दूसरा वर्ड आ रहा है शाम का वो है मॉडिफाई, MODIFY, मॉडिफाई। मॉडिफाई यानी कि थिंग्स एट वर्क आर, मॉडिफाई का मतलब आपने समझ लिया होगा, तो ये यूज आप कर सकते हैं। जैसे थिंग्स एट वर्क आर ऑलवेज चेंजिंग, ठीक है, हमेशा बदलती रहती है चीजें काम की जगह पे। द प्रॉब्लम इज मैनी पीपल डोंट लाइक द वर्ड चेंज, सो द वर्ड चेंज डजंट हेल्प देम फील गुड और मेक यू लुक गुड। अगर आप चेंज वर्ड यूज करते हो तो कई लोगों को पसंद नहीं आता, डर जाते हैं वो चेंज सुन के, तो इसकी जगह पे अगर आप यूज करेंगे एन इजी अपग्रेड हियर दैट कैन मेक यू साउंड स्मार्ट इज द वर्ड मॉडिफाई। जी हाँ, दिस मीन्स इट इज अ स्मॉल चेंज सो इट कैन साउंड लेस टेरिफाइंग। जी हाँ, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, इंस्टेड ऑफ सेइंग we need to change what we are doing here because the customer isn't happy, आप क्या कह सकते हैं, you can use the word modify and say modifying our approach would make the customer happy, या फिर we can modify our ways to make the customer happy। तो यहाँ पे change की जगह हमने यूज किया modify। क्लियर? तो modify थोड़ा कम डरावना लगता है और लोगों को इतना ज्यादा बुरा भी नहीं लगेगा। वर्ड चेंज सुन के कई बार लोग डर जाते हैं कि अब चेंज होना पड़ेगा। क्लियर? तो चलिए, कोई डाउट है इस वर्ड को लेके या इसके यूसेज को लेके तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो हमारा थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन, COMPLICATIONS, कॉम्प्लिकेशंस। आई एम श्योर ये आप सभी ने वर्ड सुना होगा कॉम्प्लिकेशंस। तो ये कब यूज करना है और कैसे यूज करना है वो तो आपको पता है, पर कई बार एक वर्ड है जिसको रिप्लेस कर सकते हैं और उसकी जगह पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं और भी ज्यादा प्रोफेशनल साउंड करने के लिए। तो ये देयर इज अ वर्ड दैट पुट्स फियर इनटू एनीवन्स, होता ना कि जैसे काम की जगह पे हर व्यक्ति के
एक बार दिमाग में एक डर सा बैठ जाता है जब कोई वर्ड यूज करता है प्रॉब्लम। जी अगर कोई आपको कहे कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप भी डर जाते हैं, तो उसकी जगह पे अगर आप वर्ड यूज करें कॉम्प्लिकेशंस तो वो कम डरावना लगेगा। जैसे व्हेन समवन वॉक्स इनटू द ऑफिस एंड सेज देयर इज अ प्रॉब्लम, नो वन फील्स गुड। ठीक है, सो टू साउंड लेस नेगेटिव एंड इम्प्रेस अ लिटिल मोर, ट्राई अ फेमिलियर वर्ड लाइक क्या वर्ड हो गया, कॉम्प्लिकेशन। जैसे rather than saying there is a problem with the order and it is running really late, क्या कह सकते हैं आप, there has been some complications and the order has been delayed। मतलब अगर आप प्रॉब्लम वर्ड यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो गई इसलिए आपका ऑर्डर थोड़ा लेट है, तो अगला व्यक्ति गुस्सा हो सकता है। पर अगर आप कहेंगे थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस है इसलिए थोड़ा ऑर्डर लेट हो गया, तो शायद अगला व्यक्ति उसे इजीली ले। ठीक है, तो ऑर्डर लेट हो गया तो वहां पे आप प्रॉब्लम की जगह वर्ड कॉम्प्लिकेशन यूज कर सकते हैं। जैसे आप कुछ भी हो सकता है, जैसे आप कह सकते हो आई विल बी एबल टू फिनिश द वर्क बाय इवनिंग बिकॉज देयर हैज बीन सम प्रॉब्लम इन द सिस्टम। तो प्रॉब्लम दिल दुखाने वाला लग रहा है, पर अगर आप कहेंगे आई बी एबल टू डू माई वर्क बाय इवनिंग बिकॉज देयर इज सम कॉम्प्लिकेशंस इन द सिस्टम, तो वो शायद इतना ज्यादा होता है ना कि डरावना ना लगे। ठीक है, क्लियर। तो चलिए इसी के साथ जो हमारा फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, एलेबोरेट। ELABORATE, एलेबोरेट। एलेबोरेट वर्ड की बात मैंने पहले भी किया, पर यहाँ पे हम प्रोफेशनल वे में बात कर रहे हैं। तो एलेबोरेट का मतलब होता है इज अ ग्रेट वर्ब कह सकते हो पहले तो, दैट जस्ट मीन्स टू गिव मोर डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन। जब आपको किसी चीज के बारे में और डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन चाहिए तब आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, एलेबोरेट। जैसे एग्जांपल दे सकती हूँ मैं, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग टू योर कलीग व्हाट डू यू मीन, यू कैन से कुड यू एलेबोरेट। जैसे अगर किसी ने आपको कहा कि ये काम कर दो और उसके बाद दूसरा काम करना क्योंकि इसमें ऐसा है या वैसा है, तो ये पूछने के बजाय कि वो क्या मतलब व्हाट डू यू मीन, ये बोलने के सिवाय आप कह सकते हो कुड यू एलेबोरेट, कि थोड़ा और बताओगे कि क्या चाहते हो। ठीक है, कुड यू एलेबोरेट, ये थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। क्लियर, इट्स मच मोर पोलाइट एंड प्रोफेशनल। तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 258th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो स्मार्ट वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं जो प्रोफेशनल साउंड करते हैं एट वर्क पे, चाहे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हो, ये वर्ड्स यूज करके आप और भी ज्यादा प्रोफेशनल साउंड कर सकते हैं। तो 4 वर्ड्स हो चुके हैं, जल्दी से एक रिकैप लेंगे आपकी आसानी के लिए, और मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड्स आपको काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और आप जरूर यूज करेंगे। तो चलिए जो पहला वर्ड था शाम का वो था सर्टेनली, CERTAINLY, सर्टेनली यानी कि बिल्कुल। तो सर्टेनली इज अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव टू ओके और नो प्रॉब्लम विच आर यूज्ड वेरी 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 मच इन इंग्लिश। मतलब इंग्लिश में ओके एंड नो प्रॉब्लम जो वर्ड है बहुत यूज हो रहा है, तो इसकी जगह पे आप सर्टेनली वर्ड यूज कर सकते हैं और प्रोफेशनल साउंड करेंगे। जैसे सो द नेक्स्ट टाइम योर बॉस और मैनेजर आस्क कैन यू गेट दैट डॉक्यूमेंट टू मी बाय द एंड ऑफ द इवनिंग, तो आप इसके सिवाय क्या कह सकते हैं, यू कैन रिस्पॉन्ड सर्टेनली। तो नो प्रॉब्लम या ओके कहने की बजाय आप कह सकते हैं सर्टेनली। सर्टेनली मतलब कि बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो दूसरा वर्ड था शाम का वो था मॉडिफाई, MODIFY, मॉडिफाई, जिसका मतलब होता है चेंज करना, कुछ बदलाव करना। तो अगर वर्क प्लेस पे कोई आके बोले कि वी हैव टू चेंज दिस या देयर इज अ चेंज, तो वो चेंज सुन के वर्ड कई लोग डर जाते हैं या बुरा लग जाता है कि अरे क्यों, अब क्यों, है ना। तो चेंज की जगह आप वर्ड यूज करेंगे मॉडिफाई, कि वी हैव टू मॉडिफाई अ लिटिल बिट। तो मॉडिफाई सुन के थोड़ा कम डर लगेगा, थोड़ा कम अनइजीनेस होगी। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, एन इजी अपडेट हियर दैट कैन मेक यू साउंड स्मार्ट इज द वर्ड मॉडिफाई। तो एग्जाम्पल मैंने आपको बिल्कुल दिया था, इंस्टेड ऑफ सेइंग वी नीड टू चेंज व्हाट वी आर डूइंग हियर बिकॉज द कस्टमर इज अनहैप्पी, आप कह सकते हो वी नीड टू मॉडिफाई व्हाट वी आर डूइंग हियर बिकॉज द कस्टमर इज अनहैप्पी। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडिफाई वर्ड ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, या फिर आप यूज कर सकते मॉडिफाइंग अवर अप्रोच वुड मेक द कस्टमर हैप्पियर। क्लियर, तो चलिए ये वर्ड हो गया हमारा सेकंड वर्ड। जो थर्ड वर्ड था शाम का वो था कॉम्प्लिकेशंस, COMPLICATIONS, कॉम्प्लिकेशंस। सुना है हम सभी ने ये वर्ड काफी बार और मैंने मतलब अभी भी आपको फिर से बताया है। तो देयर इज अ वर्ड दैट पुट्स फियर इनटू एवरीवन्स एंड एनीवन्स ईयर्स when used, और वो वर्ड है प्रॉब्लम। जी हाँ, जब भी कोई व्यक्ति कहता है कोई प्रॉब्लम हो गई है, there is a problem, तो आप डर जाते कि पता नहीं क्या हो गया है। पर अगर प्रॉब्लम की जगह वर्ड यूज करेंगे there are some complications, तो आपको थोड़ा कम डर लगेगा और थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल साउंड करेंगे। जैसे
लेस ड्रामेटिक लगेगा। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे देयर इज अ प्रॉब्लम की जगह आप कह रहे हैं कि देयर आर सम कॉम्प्लिकेशंस, तो एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था आपकी इजी के लिए, तो वो था रादर देन यू आर सेइंग देयर इज अ प्रॉब्लम विद द ऑर्डर एंड इट इज रनिंग रियली लेट, आप क्या कर सकते हैं, देयर हैव बीन सम कॉम्प्लिकेशंस एंड द ऑर्डर हैज बीन डिलेड, मतलब थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो जाएगा ऑर्डर। तो ये सुनने में कम हार्श, कम रूड लगता है और ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। तो इसी के साथ जो फोर्थ वर्ड था शाम का वो था इलेबोरेट, ELABORATE, इलेबोरेट। इलेबोरेट का मतलब मैंने बताया था, इलेबोरेट इज अ ग्रेट वर्ब, जिसका मतलब होता है कि थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देना, टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स अबाउट समथिंग। जैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग टू योर कलीग व्हाट डू यू मीन, आप कह सकते हो कुड यू प्लीज एलेबोरेट या कुड यू एलेबोरेट। अगर आपको कोई कह रहा है कि ऐसा करना है वैसा करना और आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ये कहेंगे कि व्हाट डू यू मीन। इसके सिवाय अगर आप कहें कुड यू एलेबोरेट तो वो ज्यादा प्रोफेशनल साउंड करेगा कि क्या तुम और बताओगे क्या कहना चाह रहे हो। तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 258th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्मार्ट वर्ड्स टू साउंड प्रोफेशनल एट वर्क। अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, बट आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग वर्ड्स। तो चलिए सुनते रहिए, मिलती हूँ ब्रेक के उस पार, स्टे ट्यून्ड। So now we are in the second segment of this 258th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about smart words to sound professional at work. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 5th वर्ड की तरफ जो कि है लेवरेज। जी हाँ, ये वर्ड एक ऐसा है जो काफी यूज होता है, लेवरेज, LEVERAGE, लेवरेज। लेवरेज यानी कि कंपनीज लव टू love the word leverage. If you talk about this at work, you will definitely impress. कहने का सिंपल मतलब है अगर ये वर्ड यूज करेंगे तो इम्प्रेस जरूर करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये वर्ड कैसे यूज करेंगे और इसका मतलब क्या है। इट रियली मीन्स गेटिंग एन एडवांटेज। सो यू कुड से to your colleague or your friend in the office, modifying our approach could give us real leverage. Here जो ये वर्ड यूज किया है इसका मतलब क्या है, इफ वी चेंज वट वी आर डूइंग वी कुड गेट एन एडवांटेज। तो लेवरेज का मतलब है कि वी विल गेट एन एडवांटेज। तो यहां पे क्या हो गया, बट यूजिंग लेवरेज साउंड सो मच बेटर और डजेंट, मतलब कि होता है ना कि एक सिंपल सा क्लीशे नहीं लगता, ओवर यूज नहीं लगता। तो अगर आप ये कहें कि ये करने से हमें और एडवांटेज मिलेगा तो वो काफी सिंपल लगेगा, पर अगर आप ये कहें कि मॉडिफाइंग अवर अप्रोच कुड गिव अस रियल लेवरेज तो वो काफी प्रोफेशनल और प्रोफाउंड साउंड करेगा। तो यूज कीजिए वर्ड और बताइएगा कि आप कहाँ यूज कर रहे हैं। तो अगर कोई डाउट्स हैं इसकी यूसेज को लेके या वर्ड को लेके तो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो हमारा 6th वर्ड आ रहा है दोस्तों, अगला वर्ड वो इस शाम का है रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन, जी हाँ, RAMIFICATION, रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन ये होता है, जैसे सिंपल सी बात है, एट वर्क वी समटाइम्स हैव टू टॉक अबाउट बैड थिंग्स दैट हैव हैपेंड और माइट हैपन। जो सी चीज बुरी हो चुकी है हो सकती है। सो व्हाई नॉट टेक दैट अपॉर्चुनिटी टू साउंड सुपर स्मार्ट व्हाइल डूइंग इट। जी हाँ, जब आप बात कर रहे हो कि कुछ खराब हो गया, कुछ हो सकता है खराब, तो थोड़ा स्मार्ट साउंड कीजिए। द वर्ड यू नीड इन दैट केस इज रेमिफिकेशंस। जी हाँ, विच मीन्स रेमिफिकेशन का मतलब होता है दोज बैड थिंग्स दैट हैपन दैट वी डिडंट वांट और डिडंट एक्सपेक्ट। जो बुरी चीजें हुई जो हम नहीं चाहते थे हो, उन चीजों के लिए वर्ड यूज आप करते हैं रेमिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात कर सकते हैं, जैसे when considering an idea at work, if you want to suggest हो सकता है कि जैसे टीम को आप सजेस्ट कर रहे हो कि think about the possibilities for unexpected things, तो वहां पे आप कह सकते हैं we may need to consider the ramifications before proceeding। जैसे अक्सर क्या होता है, कुछ करने वाले हो उसके कुछ गलत आउटकम्स भी निकल सकते हैं, तो आप पहले कह रहे हैं कि हमें उसकी जो गलत चीजें भी हो सकती हैं उस बारे में भी सोचना चाहिए। सो वी मे नीड टू कंसीडर द रेमिफिकेशंस बिफोर प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग यानी कि इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ठीक है। तो चलिए इसके बाद जो 7th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, वो है परप्लेक्सिंग। परप्लेक्सिंग, PERPLEXING, परप्लेक्सिंग। परप्लेक्सिंग का मतलब होता है जो थोड़ा होता है ना कंफ्यूजिंग, जब आपको क्लैरिटी ना हो। तो कंफ्यूजिंग जो वर्ड है वो काफी ओवर यूज्ड है, मतलब हर कोई वही यूज कर रहा होता है कंफ्यूजिंग। तो इसकी जगह अगर आप यूज करते हैं परप्लेक्सिंग तो वो थोड़ा प्रोफेशनल भी साउंड करेगा और अनयूजुअल भी साउंड करेगा। जैसे आप कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, कोई भी सिचुएशन, जैसे यू आर सिंपली सेइंग हाउ कंफ्यूजिंग समथिंग इज बट
यू आर साउंडिंग सो इम्प्रेसिव डूइंग इट। तो यहाँ पे वर्ड क्या करेंगे, परप्लेक्सिंग, और इसी वर्ड को आप कहेंगे कि समथिंग इज लिटिल परप्लेक्सिंग, तो वो थोड़ा प्रोफेशनल साउंड करेगा। पर अगर आप कह रहे हैं समथिंग इज कंफ्यूजिंग, तो वो काफी सिंपल सा साउंड करेगा। तो सिंपल सी बात है, जहां वर्ड यूज करने वाले हैं कंफ्यूजिंग, वहां आप यूज कर सकते हैं वर्ड परप्लेक्सिंग, और स्मार्ट और प्रोफेशनल साउंड कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जो अगला वर्ड आ रहा है इस शाम का दोस्तों, वो है 8th वर्ड, और वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड। STRAIGHTFORWARD, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सभी ने सुना होगा, मूव फॉरवर्ड, जैसे एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी अंदर नहीं लगता, बता देता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। पर इसको दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जैसे एवरीवन लाइक्स थिंग्स एट वर्क टू बी इजी। इजी चीज होती है तो हर किसी को पसंद आती है। तो वी होप दैट अ प्रोजेक्ट विल बी इजी। देयर, जैसे कह सकते हो दैट प्रिपेयरिंग फॉर द डॉक्यूमेंट्स एंड द इंटायर प्रोसीजर्स शुड बी इजी। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सेइंग इजी, इम्प्रेस विद योर वोकैबुलरी एंड से स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, वर्किंग विद दिस क्लाइंट शुड बी क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे हैव क्लियर गोल्स एंड टाइम लाइन्स। जी हाँ, जो ये क्लाइंट है इसके साथ काम करना इजी होगा, क्योंकि उनके जो गोल्स हैं और जो उनकी टाइम लाइन्स है वो इजी हैं, यानी कि सिंपल हैं, क्लियर है, उनको क्लैरिटी है वो क्या चाहते हैं, तो उनके साथ काम करना इजी रहेगा। सो इट वुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि इजी। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 258th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो दोस्तों जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। तो जो 5th वर्ड था इस शाम का वो था लेवरेज, LEVERAGE, लेवरेज, यानी कि कंपनीज, इसका मतलब मैं वैसे आपको बता चुकी हूँ पर फिर से बता देती हूँ, कंपनीज लव टू यूज दिस वर्ड लेवरेज। सिंपल सी बात है, इफ यू टॉक अबाउट दिस एट वर्क यू विल डेफिनेटली इम्प्रेस। क्यों? इट रियली मीन्स गेटिंग एन एडवांटेज। सो यू कुड से टू योर कलीग और योर मैनेजर और योर बॉस, मॉडिफाइंग अवर अप्रोच कुड गिव अस अ रियल लेवरेज। मतलब कि अगर हम ये चीज जो अप्रोच है थोड़ा सा बदलते तो हमें काफी एडवांटेज होगा, काफी फायदा होगा। सो इस तरीके से यहाँ पे rather than using a lot of advantage you can say it will give us real leverage। leverage यानी कि काफी मुनाफा, एडवांटेज। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कभी भी क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए जो 6th वर्ड था शाम का वो था रेमिफिकेशन, RAMIFICATIONS, रेमिफिकेशंस। रेमिफिकेशंस का मतलब मैंने बताया था, सिंपल सी बात है, अगर काम जहां पे आप काम करते हैं वहां पे अगर थोड़ा बहुत भी, मतलब जैसे कुछ आप सोचते हैं कि आप ये प्लान करना चाहिए, वो पॉलिसी लेनी चाहिए, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि कुछ गलत जा सकता है। हर चीज में कुछ ना कुछ गलत जा सकता है। तो वो जो गलत जा सकता है, कॉन्सिक्वेंसेज जो गलत हो सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं रेमिफिकेशंस। ठीक है, जैसे द वर्ड यू नीड इन दिस केस इज रेमिफिकेशंस, विच मीन्स दोज बैड थिंग्स दैट हैपन, दैट, या फिर वी डिडंट वांट देम टू हैपन। एज एन कैसे हो सकता है, जैसे कुछ आपने किया और उसका आगे कॉन्सिक्वेंस की शायद गलत भी जा सकता है, तो उस बारे में, तो वो जो गलत भी चीज जा सकती है उसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। पोटेंशियल जो है गलत जानने का उसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। तो वो जो गलत कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें हम कह सकते हैं रेमिफिकेशंस। तो यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए। व्हेन कंसिडरिंग एन आइडिया एट वर्क, इफ यू वांट टू सजेस्ट द टीम, think about the possibilities for unexpected or unwanted negative effects, you can simply say we may need to consider the ramifications before we proceed। इससे पहले कि हम आगे जाएं हमें ramifications के बारे में सोचना चाहिए कि क्या अगर कुछ ठीक नहीं बैठा तो क्या गलत हो सकता है। सो वी मस्ट थिंक अबाउट द ramifications। क्लियर? तो इसी के साथ जो हमारा 7th वर्ड था शाम का वो था परप्लेक्सिंग, PERPLEXING, परप्लेक्सिंग। परप्लेक्सिंग का मतलब था समटाइम्स थिंग्स आर डेफिनेटली कंफ्यूजिंग, है ना। कभी ना कभी तो होता ही है कि आपको क्लैरिटी नहीं होती, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजिंग वर्ड है वो काफी यूज होता है, तो इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं वर्ड परप्लेक्सिंग, क्योंकि वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल भी साउंड करता है और कम यूज होता है तो काफी बेटर भी लगता है। जैसे परहैप्स अ कस्टमर हैज डन समथिंग वियर्ड, मे बी द फाइल्स यू जस्ट पुट ऑन योर डेस्क हैव डिसअपियर्ड। तो यहाँ पे अगर कुछ आप बहुत कंफ्यूज हो गए तो यहाँ पे इन दीज इंस्टांसेस इट इज द परफेक्ट टाइम टू साउंड स्मार्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट इज वियर्ड और आई एम कंफ्यूज्ड, यूज दैट इज परप्लेक्सिंग। ठीक है, या फिर अगर आप कहोगे दिस प्रोजेक्ट इज वेरी कंफ्यूजिंग, तो कंफ्यूजिंग काफी ओवर यूज लगेगा। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, दिस प्रोजेक्ट इज वेरी परप्लेक्सिंग। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ जो 8th वर्ड आ रहा है इस शाम का वो था
स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, STRAIGHTFORWARD, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यानी कि ये होता है कि हर व्यक्ति को काम की जगह पे एट वर्क एवरीबडी वांट्स ईज, कि इजी हो, आसान हो चीजें, तो वो जो ईज होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे वी होप दैट अ प्रोजेक्ट विल बी इजी, दैट्स होता ना कि मतलब जैसे कोई भी चीज आप चाहेंगे कि मुश्किल ना आए, इजी हो, तो इजी बार बार वर्ड यूज करेंगे तो वो काफी ओवर यूज लगेगा। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, वर्किंग विद दिस क्लाइंट शुड बी क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे हैव देयर क्लियर गोल्स एंड टाइमलाइंस। मतलब इस क्लाइंट के साथ काम करना आसान होगा क्योंकि उनके अपने जो गोल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर है और कितने टाइम में करना है वो भी क्लियर है उन्हें। सो इट वुड बी वेरी या क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि इजी, क्लियर। तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 258th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, बट आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग वर्ड्स। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग। So दोस्तों, now we are in the third segment of this 258th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about smart words to sound professional at work. तो चलिए 8 वर्ड्स की हम बात कर चुके हैं, अब कदम बढ़ाएंगे 9वें वर्ड की तरफ जो कि है अडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट। अडेप्ट होता है टू बी हाईली स्किल्ड और वेल ट्रेन्ड इन अ पर्टिकुलर, कह सकते हो जैसे डिसिप्लिन या फील्ड, तो एन एक्सपर्ट होना, तो वो अडेप्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, आई वॉन्ट टू हेल्प यू बिकम एन अडेप्ट इंग्लिश स्पीकर, कि मतलब तुम एक एक्सपर्ट बन जाओ इंग्लिश पे। सो आई वुड लाइक टू हेल्प यू बिकम एन अडेप्ट इंग्लिश स्पीकर। तो अडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट यानी कि ट्रेन्ड, एक्सपर्ट एट सम डिसिप्लिन और वर्क, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ जो हमारा 10th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है एक अच्छा वर्ड, एम्बिवलेंट। मैंने शायद इस वर्ड की बात भी की है पहले, एम्बिवलेंट, AMBIVALENT, एम्बिवलेंट। एम्बिवलेंट यानी कि कह सकते हो जैसे कि अनसर्टेनिटी हो सकती है, या फिर जैसे व्हेन चूजिंग बिटवीन 2 थिंग्स या 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस में से एक चीज चूज करनी हो तो वो हो जाता है एम्बिवलेंट। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, आई एम प्रिटी एम्बिवलेंट अबाउट डिनर टुनाइट, बोथ कोरियन एंड इटालियन साउंड्स गुड। मतलब मैं कंफ्यूज हूँ कि डिनर कहाँ करें, मतलब क्या करें, कोरियन या फिर इटालियन, साउंड गुड, दोनों ही अच्छा लग रहा है, तो कौन सा लूं। तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है, वहां पे ये वर्ड यूज कर सकते हो एम्बिवलेंट, ठीक है, एम्बिवलेंट। जैसे आई एम एम्बिवलेंट अबाउट वेदर आई शुड गो टू शिमला और कुल्लू मनाली, बोथ आर गुड प्लेसेस, ठीक है। तो एम्बिवलेंट यानी कि थोड़ा सा होता है ना कि कई बार आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इसी के साथ जो 11th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है डिविएट, DEVIATE, डिविएट, DEVIATE, डिविएट यानी कि टू स्ट्रे और गो ऑफ कोर्स, मतलब जो ट्रैक पे ऑफ ट्रैक हो गए आप, तो उसे हम कह देते हैं डिविएट करना। जैसे कह सकते हो आप, द डेडलाइन फॉर दिस प्रोजेक्ट इज टुमारो, नाउ इज नॉट द टाइम टू डिविएट फ्रॉम अवर स्ट्रेटेजी। मतलब जैसे आप सोचो कि कोई और स्ट्रेटेजी सोच लेते हैं, पर आप कह रहे हो नहीं, अभी हमें जो स्ट्रेटेजी हमने पकड़ी हुई उसी पे ही काम करना चाहिए क्योंकि कल तक हमें देना है काम। सो वी शुड नॉट डिविएट फ्रॉम अवर स्ट्रेटेजी। डिविएट यानी कि जिस रूट पे हैं, जिस ट्रैक पे हैं, उससे हमें बदलना नहीं चाहिए, ऑफ ट्रैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डिविएट। कोई डाउट्स है इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, शायद मैंने इस वर्ड की पहले बात भी की है कभी, फिएस्को, FIASCO, फिएस्को। फिएस्को यानी कि अ टोटल फेलियर, मतलब कोई चीज बुरी तरीके से खराब हो जाए तो उसे हम कह देते हैं फिएस्को। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, ऑनेस्टली दिस पार्टनरशिप हैज बीन अ टोटल फिएस्को फ्रॉम द स्टार्ट, इट्स टाइम टू रीथिंक whatever we can do, we want to do, etc. मतलब शुरू से ये जो हम चीज सोच रहे हैं, ये पार्टनरशिप जो हम सोच रहे हैं, ये खराब चल रही है बिजनेस के साथ, फिएस्को, टोटल फिएस्को यानी कि टोटल फेलियर। तो जब भी आप कहना चाह रहे हो कि दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टोटल फिएस्को या अवर पार्टनरशिप विद दिस कंपनी इज so far fiasco, तो that means is a total failure, clear। तो ये हो गए हमारे 4 words for the third segment of this 258th episode of vocabulary dose। तो जल्दी से मैं आपकी आसानी के लिए एक रिकैप ले लेती हूँ ताकि ये वर्ड्स आप दोहरा लें। 9वां वर्ड यानी कि 9th वर्ड इस शाम का था अडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट यानी कि टू बी हाईली स्किल्ड और वेल ट्रेन्ड इन अ
पर्टिकुलर, डिसिप्लिन या कोई भी चीज, किसी भी फील्ड में, डिसिप्लिन में आप बहुत ही अच्छे हो, उमदा हो, तो उसे हम कहते हैं टू अडेप्ट। जैसे उसे हम एग्जाम्पल में बिल्कुल मैंने आपको बताया था, तो कैसे यूज करेंगे वो मैं फिर से बता देती हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प यू बिकम एन अडेप्ट इंग्लिश स्पीकर, कि मैं तुम्हें एक बहुत ही उमदा इंग्लिश स्पीकर बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ एक बहुत ही उमदा इंग्लिश स्पीकर बनने में। सो आई वॉन्ट टू हेल्प यू बिकम एन अडेप्ट इंग्लिश स्पीकर, एन अडेप्ट इंग्लिश स्पीकर, एन अडेप्ट यानी कि बहुत ही उमदा, बहुत ही एक्सपर्ट। ठीक है, तो इसी के साथ जो 10th वर्ड था इस शाम का दोस्तों वो था एम्बिवलेंट, AMBIVALENT, एम्बिवलेंट यानी कि अनसर्टेनिटी व्हेन चूजिंग बिटवीन टू ऑप्शंस, मतलब आप जब क्लियर ना हो कि ये चुनूं या वो चुनूं तो एम्बिवलेंट कह देते हैं उसे। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, आई एम प्रिटी एम्बिवलेंट अबाउट डिनर टुनाइट, बोथ कोरियन एंड इटालियन साउंड्स गुड, मतलब कोरियन भी सही लग रहा है सुनने में, इटालियन भी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या चुनूं। ठीक है, तो आई एम एम्बिवलेंट। क्लियर। इसी के साथ जो 11th वर्ड है शाम का वो है डिविएट। डिविएट था 11th वर्ड, DEVIATE, डिविएट यानी कि टू स्ट्रे और गो ऑफ कोर्स, मतलब जिस चीज पे हो आप, जिस ट्रैक पे, उससे उतर के दूसरे ट्रैक पे चढ़ गए या ऑफ ट्रैक हो गए तो उसे हम कह देते हैं डिविएट करना। जिस चीज को आपने पकड़ा हो उसे छोड़ के दूसरी चीज उठाने लगो तो वो डिविएट होता है। जैसे द डेडलाइन फॉर दिस प्रोजेक्ट इज टुमारो, नाउ इज नॉट द टाइम टू डिविएट फ्रॉम अवर स्ट्रेटेजी, मतलब कल तक हमें ये काम करके देना और अब ये वो समय नहीं रहा कि हम चेंज कर दें कोई भी स्ट्रेटेजी में, तो दिस इज नॉट द टाइम टू डिविएट फ्रॉम अवर स्ट्रेटेजी। डिविएट यानी कि उसे छोड़ के कोई और स्ट्रेटेजी पकड़े। इसी के साथ जो हमारा 12th वर्ड था शाम का वो था फिएस्को, FIASCO, फिएस्को, आई रिपीट FIASCO, फिएस्को यानी कि अ टोटल फेलियर, कोई चीज जो बुरी तरीके से खराब गई हो, अनसक्सेसफुल रही हो, फेलियर रही हो, तो उसे हम कह देते हैं फिएस्को। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, ऑनेस्टली दिस पार्टनरशिप हैज बीन अ टोटल फिएस्को फ्रॉम द स्टार्ट, इट्स टाइम टू रीथिंक whether we should do it or not, मतलब जो पार्टनरशिप की बिजनेस का शुरू से ही एक पूरा फेलियर गया है, तो अभी हमें सोचना होगा कि ये चीज हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा फिएस्को वर्ड और ये हो गए 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 258th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा ब्रेक की उस पर लौटती हूँ और वर्ड्स के साथ बात चल रही है आज स्मार्ट वर्ड्स टू साउंड प्रोफेशनल एट वर्क। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों now we are in the fourth segment of this 258th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about smart words to sound professional at work। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 13th वर्ड की तरफ इस शाम के। तो जो 13वां वर्ड है शाम का वो है फ्लैबरगास्टेड। जी हाँ, एक अच्छा सा है वर्ड बट थोड़ा सा अटपटा भी है, फ्लैबरगास्टेड, फ्लैबरगास्टेड। जी हाँ दोस्तों, ये वर्ड थोड़ा होता है कि थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं लगता पर ये है, लोग यूज करते हैं। सो द वर्ड है फ्लैबरगास्टेड, FLABBERGASTED, फ्लैबरगास्टेड। जैसे सरप्राइज्ड या एस्टोनिश्ड या फिर समवट स्पीचलेस, कोई चीज इतनी उमदा हो या कोई ऐसी चीज हो जो आपने सोची नहीं थी तो आप बिल्कुल सरप्राइज हो गए या बिल्कुल शॉक हो गए या फिर बिल्कुल आप स्पीचलेस, आपके पास वर्ड ही नहीं है, तो आप ये वर्ड यूज करेंगे फ्लैबरगास्टेड। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, आई वॉज फ्लैबरगास्टेड वॉचिंग हिम explode in the meeting like that. It was truly inappropriate। ठीक है, inappropriate ठीक नहीं था, जिस तरीके से वो मीटिंग के दौरान गुस्से में बोला वो बिल्कुल inappropriate था। I was speechless, so I was क्या वर्ड यूज कर दिया, I was flabbergasted watching him explode in the meeting like this. It was truly क्या वर्ड यूज किया यहाँ पे भी मैंने, इनएप्रोप्रिएट, की सही नहीं था, बिल्कुल भी सही नहीं थी चीज, जिस तरीके से उसने वहां पे गुस्सा किया सब पे। सो आई वॉज फ्लैबरगास्टेड, फ्लैबरगास्टेड स्पीचलेस, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड, तो फ्लैबरगास्टेड। ठीक है, FLABBERGASTED, फ्लैबरगास्टेड। इसी के साथ जो 15वां यानी कि 15th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, आपने शायद सुना भी होगा, एक्रीमनी, ACRIMONY, एक्रीमनी। एक्रीमनी, ACRIMONY, एक्रीमनी का मतलब होता है बिटरनेस या फिर कह सकते हो स्पेशली इन वोकैबुलरी और कह सकते हो मैनरिज्म, किसी का वर्ड्स की यूसेज या बिहेवियर, मैनर्स, तो वो उसमें बिटरनेस हो, हार्शनेस हो, तो आप वो कह देते हो एक्रीमनी। जैसे द डिस्कशन बिगेन विद सच एक्रीमनी, इट वॉज क्लियर टू द लॉयर्स दिस वॉज गोइंग टू बी अ टेंस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नेगोशिएशन। कि मतलब जो डिस्कशन शुरू हुई वो ऐसी एक्रीमनी पे शुरू हुई, बिटरनेस पे शुरू हुई कि लॉयर्स को पता था कि ये जो चीज चलेगी ये काफी
जो है टेंस होने वाली है. सो द डिस्कशन स्टार्टेड विद सच एक्रिमनी दैट इट वाज क्लियर टू द लॉयर्स दैट इट इज गोइंग टू बी टेंस्ड नेगोशिएशन. क्लियर. सो एक्रिमनी यानी कि बिटरनेस, थोड़ी हार्शनेस इन वर्डिंग और मैनरिज्म्स. ठीक है, तो चलिए कोई वर्ड को लेके कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन इट टू यू. अभी के लिए जो 16th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है दोस्तों ये थोड़ा अटपटा वर्ड है. हो सकता है आपने सुना भी हो सकता है आपने ना भी सुना हो. वर्ड है एक्सप्लिसिट. एक्सप्लिसिट, जी हाँ दोस्तों, आपने कहीं सुना है तो आप सोच सकते हैं कि आई थिंक मैंने ये वर्ड आपको बताया भी था. एक्सप्लिसिट, EXPLICIT, एक्सप्लिसिट. आई रिपीट, एक्सप्लिसिट, EXPLICIT, एक्सप्लिसिट. एक्सप्लिसिट का मतलब बहुत ही सिंपल होता है पर बहुत लोग इसे यूज नहीं करते जबकि वो यूज कर सकते हैं. एक्सप्लिसिट का मतलब है प्रिसाइसली एंड क्लियरली. जैसे होता है ना कि कोई चीज सीधे सीधे प्रिसाइसली आपने पॉइंट से ना हट के आपने सीधा सीधा बताया कि क्या मुद्दा क्या है, तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्सप्लिसिटली. जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ क्लैरिटी के लिए. जैसे आप यूज कर सकते हैं वर्ड इस तरीके से, शी मेड हर विशेस एक्सप्लिसिट, कि मतलब उसने जो भी वो चाहती थी उसने सीधा सीधा बताया, यानी कि घुमा फिरा के बताया. सो शी मेड हर विशेस एक्सप्लिसिट. या फिर जैसे ऑफिस में द बॉस मेड हिज विशेस एक्सप्लिसिट, कि मतलब वो क्या चाहता है उसने सीधे सीधे बताया. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 16वां वर्ड एक्सप्लिसिट. तो कोई डाउट है इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं. अभी के लिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 258th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. तो जल्दी से एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. पहले तो सिंपल सी बात है कि ये जो वर्ड्स हैं ये आप चाहे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम ऑफिस कर रहे हैं, दोनों तरीके से ये वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं. तो चलिए अभी के लिए जो हमारे वर्ड्स चल रहे थे, 13वां वर्ड इस शाम का था बहुत ही अटपटा बट इंपॉर्टेंट वर्ड, फ्लैबरगास्टेड. फ्लैबरगास्टेड, जी हाँ दोस्तों, FLABBERGASTED, फ्लैबरगास्टेड. फ्लैबरगास्टेड यानी कि व्हेन यू आर सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड और बिल्कुल आप स्पीचलेस, कुछ ऐसा हो गया कि आपका मुंह ही बंद हो गया, आपको कुछ पता ही नहीं लग रहा क्या बोलने, तो फ्लैबरगास्टेड. जैसे एग्जांपल मैं दे देती हूँ, आई वाज फ्लैबरगास्टेड वॉचिंग हिम एक्सप्लोड इन द मीटिंग, इट वाज इनएप्रोप्रिएट. मतलब जिस तरीके से उसने गुस्सा किया मीटिंग में, वो फट गया, वो बहुत ही ज्यादा इनएप्रोप्रिएट था, सही नहीं था. सो आई वाज फ्लैबरगास्टेड, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं कहने को, फ्लैबरगास्टेड. ठीक है, इसी के साथ जो 15वां वर्ड था शाम का वो था एक्रिमनी. ACRIMONY, एक्रिमनी. एक्रिमनी का मतलब होता है जैसे बिटरनेस हो वर्डिंग में, वोकैबुलरी में या फिर मैनरिज्म में, तो वो हो जाता है एक्रिमनी. जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, द डिस्कशन बिगैन विद सच एक्रिमनी, इट वाज क्लियर टू द लॉयर्स दिस वाज गोइंग टू बी अ टेंस नेगोशिएशन. मतलब वो ऐसी बिटरनेस, हार्शनेस, रूडनेस पे जो डिस्कशन है शुरू हुई कि लॉयर्स को पता ही था कि ये जो नेगोशिएशन है वो काफी टेंशन भरी होने वाली है. सो वो क्या हो गया, बिल्कुल एक्रिमनी. ACRIMONY, एक्रिमनी. कोई डाउट है इस वर्ड को लेके तो आप पूछ सकते हैं. तो जो 16वां वर्ड है शाम का दोस्तों वो था, क्या वर्ड था, सिंपल वर्ड था, एक्सप्लिसिट. एक्सप्लिसिट, EXPLICT, एक्सप्लिसिट. EXPLICT, एक्सप्लिसिट. एक्सप्लिसिट का मतलब मैंने आपको बताया था प्रिसाइसली या बिल्कुल क्लियरली कोई चीज बता देना, साफ साफ, तो वो जाता है एक्सप्लिसिट. तो एक्सप्लिसिट, जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, शी मेड हर विशेस एक्सप्लिसिट, या फिर द बॉस मेड हिज विशेस एक्सप्लिसिट. बॉस ने सीधे सीधे बता दिया कि वो क्या चाहता है. सो ही मेड हिज विशेस एक्सप्लिसिट. क्लियर. तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 258th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. अभी के लिए मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ और लौटूंगी ब्रेक के उस पार. लास्ट सेगमेंट में बातचीत करनी है हमें और, तो मिलती हूँ. हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड. तो दोस्तों now we are in the last segment of this 258th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 smart words to sound professional at work. No matter you are working from home or you are working in office, ये वर्ड्स आपको और भी ज्यादा प्रोफेशनल दिखाएंगे. तो चलिए ये वर्ड्स आपको कैसे लगे आप जरूर बताइएगा, यूज कीजिएगा. कोई डाउट्स हैं, क्लैरिटी चाहिए या कोई फीडबैक, व्यूज शेयर करना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिए. हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com. आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com पे. साथ ही हमारा फेसबुक पे पेज है रेडियो उड़ान के नाम से, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. टाइमलाइन पे मैसेज डाल सकते हैं या डीएम भी वहां पे
पे कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप स्काइप हैंडल यूज करते हैं तो स्काइप हमारा है रेडियो उड़ान, ट्विटर पे भी हम रेडियो उड़ान के नाम से हैं, तो वहां भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपने सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आपने यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बिल्कुल कीजिए और बेल बटन को हिट जरूर कीजिएगा ताकि किसी भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। तो वोकैबुलरी डोज के भी वहां पे सभी के सभी एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट है वहां पे वोकैबुलरी डोज की, तो 258 एपिसोड्स वहां पे आप सुन सकते हैं। कमेंट एरिया में अपने कमेंट्स, व्यूज, आइडियाज, फीडबैक्स भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए नेक्स्ट वीक मिलूंगी सेम टाइम थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आरजे लोको फाइल दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स and make sure you are using these words in your day-to-day life. Happy listening, happy learning, stay tuned. Radio. You are listening. Radio U, a flavored life. www.radioU.com